2003 सरमाई ओलंपिक्स के फ्रांसीसी मुंतजमीन आइस हाकी के लिए नीस से बाहर मुतबादिल मकामात की तलाश कर रहे हैं, बशमूल पेरिस और लेवन, क्योंकि साहिली शहर के नए मेयर को शामिल सियासी तातल की वजह से। मिलान कोर्टिना ओलंपिक्स की तरह फ्रांसीसी अल्पस प्रोजेक्ट ने पहाड़ी रिजोर्ट्स में बर्फानी खेलों को तकसीम किया है और बर्फ से पाक शहर नीस के बहेरा रूम के रिजोर्ट में स्केटिंग की है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने प्रो पाकिस्तानी को बताया कि हुकूमत पेट्रोल पर दोबारा टैक्स बढ़ा सकती है क्योंकि वो ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करना और IMF की शराइत को पूरा करना चाहती है। पेट्रोलियम लेवी की वसूली पहले ही 2000 रुपये के सालाना हदफ से ज़्यादा होने की तवक्को है। 70 सां सोस्तबलीन, लेकिन आने वाले महीनों में लेवी को मज़ीद बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट ने मुजव्वज़ा रेगुलेशन ऑफ नस्वार बिल 2021 पर एतराज़ात उठाए हैं, जिससे उसका इब्तदाई जायज़ा लेने का अमल सस्त हो गया है। प्राइवेट मेंबर बिल मुस्लिम लीग की कानून साज आमना सरदार ने पेश किया था और उसमें सूबे भर में नस्वार की पैदावार, फ़रोख्त और तकसीम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने 2005 की चौथी छमाही में आज़ाद जम्मू व कश्मीर HK के कई शहरों में एक आज़ाद मैयर की खिदमत जायज़ा ले गया। मजमूई तौर पर 37 वॉइस कॉल्स जायज़ा लिया गया। मजमूई तौर पर 37 वॉइस कॉल्स और SMS टेस्ट किए गए और मजमूई सर्विस के मयार का जायज़ा लेने के लिए ब्रॉडबैंड की कारकर्दगी के लिए Xiaomi ने बाज़ाब्ता तौर पर Redmi Pad 2 ने लॉन्च किया है, जब डिवाइस पहली बार मार्च में रिपोर्ट्स में सामने आई थी। बजट टैबलेट होने के बावजूद ये वाईफाई या 4G से मुंसलिक होने के ऑप्शंस लाता है, जिससे सफ़र को आसान बनाना चाहिए। Redmi Pad 2 Neo में 2008 कल 280 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ 7 इंच का LCD है। स्क्रीन हमवार बसरी के लिए, खतफी हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और तेज़ रद्द-ए-अमल के औकात के लिए 240 हर्ट्ज टिच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करती है। ये चोटी की चमक के 700 नट्स तक भी पहुंचता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA ने मंगल को डेरा गाजी खान में फ़ारूक अहमद खान लगारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन और तोसिए के लिए मालियाती बोलियां खोल दें। बोली दोपहर 3 बजे PAA हेडक्वार्टर कराची में P&D कॉन्फ्रेंस रूम में बोली दहंदगान के नुमाइंदों की मौजूदगी में खोली गई। बोली की इफ्तिताही तकरीब को शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल फेसबुक और यूट्यूब पर भी बराह रास्त नश्र किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल को बलूचिस्तान के चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया। ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत सरहद पर अफगान तालिबान फोर्सेस और दहशत गर्दों की जानिब से बला इश्तियाल जारहियत के जवाब में किया गया। माहिरा खान ने रीपर तुल्हा अंजम और अदाकार सबीना फारूक के साथ मिलकर 1 अप्रैल को सोमालिया के साहिल से बहरी कज़ाकों के जरिए अगवा किए जाने वाले जहाज के अमले के अल्लाह पाकिस्तानी अरकान के लिए गहरी तशवीश का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर एक कहानी में उसने वाक़े के बारे में एक वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूछा कि इसकी इत्तला क्यों नहीं दी जा रही और उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया में एक ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है जिस पर दौलत इस्लामिया से वफादारी का अहद करने और तकरीबन 2 साल कबल वियना में सुपर स्टार गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कंसर्ट में एक पर हमला करने की मनसूबा बंदी करने का इल्ज़ाम है। इस साजिश को नाकाम बना दिया गया, लेकिन ऑस्ट्रिया भी अगस्त 2020 में स्विफ्ट की 3 परफॉर्मेंस को मनसूख कर दिया। गुलकारा के मदाह, जिन्हें स्विफ्टिस कहा जाता है, जो अपने एक परफॉर्मेंस चाहता है, जो अपने रिकॉर्ड कायम करने वाले इरास्तूर की एक परफॉर्मेंस में शिरकत के लिए दुनिया भर से ऑस्ट्रिया गए थे, तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने वियना को एक दोस्त बनाने के लिए रैली निकाली। यूनानी हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज़ वस्ती एथेंस में एक मुसल्लह शख्स ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दफ्तर और एक कोर्ट हाउस पर फायरिंग की, जिसमें मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। बंदूक बरदार को तलाश करने के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी था, जिसके बारे में यूनानी मीडिया के मुताबिक एक अथुन साला शख्स था। पुलिस ने बताया कि शॉट गन से मुसल्लह एक मुश्तबा शख्स ने इब्तदाई तौर पर यूनानी हुकूमत के वस में वाक़ सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पर फायरिंग की, जिससे एक मुलाजिम ज़ख्मी हो गया। जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों ने इस शख्स का इलाज किया, ताहम मुसल्लह शख्स मौके से फ़रार हो गया।
तेहरान और ईरान 2 माह कबल अमेरिका और इसराइल की जानिब से तेहरान पर पहले हमले के बाद से ईरानी हुकाम और मुल्क में 9 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए बहुत कुछ बदल गया है। इसके बावजूद ईरान के काम करने के तरीके और किलीदी फैसलों पर कौन कंट्रोल करता है, इसके कुछ अनासर अभी मजीद मजबूत हो गए हैं। मीर जहरान ममदानी ने एक ऐलान में कहा कि न्यूयॉर्क सिटी फुटबॉल के शायकीन के लिए मुफ्त इवेंट्स का एक सिलसिला मुनक़िद करेगा, जो उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के जोशो खरूश का तजुर्बा करेंगे, लेकिन वो मैचों के टिकटों की भारी कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ममदानी, एक मशहूर फुटबॉल के अकीदतमंद, ने पीर को न्यूयॉर्क के गवर्नर कीती होचल के साथ मुफ्त इवेंट्स का ऐलान किया। क्रोएशियन फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि लूका मोड्रिक की बाईं गाल की हड्डी टूटने के बाद कामयाब सर्जरी हुई है और तवक्को आइंदा फीफा वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे। AC मिलान के मिडफील्डर को कप के लिए फिट हो जाएंगे। आज सीरिए ड्रा के दौरान जुवेंटस के मिडफील्डर मैनुएल लोकोटेली के साथ सरों के तसादुम के बाद चोट लगी और पीर को सर्जरी कराई गई। साला उसके 5वें वर्ल्ड कप में शिरकत से चंद हफ्ते कबल। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक अहम इस्लामी मदरसे को इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गैर कानूनी करार दिया गया है, जिससे इलाके के मुमताज़ मजहबी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर इंशुल गर्ग ने पुलिस के एक डोजियर की बुनियाद पर यह हुक्म जारी किया, जिसमें मदरसे और कौलदम सियासी जमात इस्लामी के दरमियान पायदार और खफिया रवाबित का इल्ज़ाम लगाया गया था। कांग्रेस के 2 रिपब्लिकन मेंबरान ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ड्रोन से मुताल्लिक मुमकिन खतरात से नमने के लिए नेशनल गार्ड को बाख्तियार बनाएं और आने वाले वर्ल्ड कप गेम्स में मुतहद विफाकी सिक्योरिटी पोजीशन को यकीनी बनाएं। अमरीकी नुमाइंदों माइकल मैकूल और एलिया करीन का खत, जो दोनों ऐवान नुमाइंदगान की होमलैंड सिक्योरिटी पर कमेटी में बैठे हैं, जमा को अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मार्कोविन मोलन, कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल टूड ब्लांच और पेंटागोन के सरबराह पेट हैगस्त को भेजा गया। वीवो ने चीन में वीवो Y600 प्रो को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ कराया है, जो कि मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन में नजर आने वाली सबसे बड़ी बैटरियों में से एक है। नया मॉडल अब Y500 प्रो को कामयाब करता है और निस्बतन पतला डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए बैटरी की सलाहियत में नुमाया इजाफा करता है। ये फ़ोन को दूसरे बैटरी चैंपियंस जैसे कि Honor 1, Realme Narzo Power और चंद दीगर की पसंद के बराबर रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन कानून साजों के एक ग्रुप ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम को 3 साल के लिए मुअत्तल करने का बिल पेश किया है। 2006 के अख्तामी H-1B वीज़ा अब्यूज़ एक्ट के उन्वान से मुजव्वज़ा कानून को कांग्रेस में अली करीम ने मुतारिफ कराया था और उसे 7 दीगर रिपब्लिकन्स की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PRA ने उसकरदू एयरपोर्ट के मेन रनवे को जारी देखभाल के काम की वजह से जज़वी तौर पर बंद कर दिया है, जिससे रोज़ाना कई घंटे तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। एयरमैन को एक नोट्स में अथॉरिटी ने कहा कि रनवे कोरा एल तूतू आर रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दस्तयाब नहीं रहेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक 7 अप्रैल को चोटी के औकात में बिजली की फराहमी में बेहतरी आई, क्योंकि हाइडल जनरेशन ने लोड शेडिंग को महदूद करने में मदद की। हालांकि पावर डिवीजन के मुताबिक LNG की कमी की वजह से कुल्फ बरकरार रही। तर्जमान ने कहा कि तरबीला डैम से ज़्यादा पानी छोड़ने के बाद हाइड्रो पावर की पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आलमी फ़ौजी अखराजात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ौजी अखराजात 2005 में 11% बढ़कर $9 बिलियन हो गए, जिसकी बड़ी वजह भारत के साथ गुज़श्ता साल की जंग के बाद नए हथियारों की खरीदारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इजाफा बुनियादी तौर पर मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसल्ला तसादुम के बाद 2005 के दौरान चीन के साथ तैयारों और मिसाइल सिस्टम के नए ऑर्डर से मुंसलिक था। पहले से दस्तखत शुदा खरीदारी के मुआहदों की अदायगी जो तकमील के करीब हैं ने भी साल के दौरान दिफाई अखराजात में इजाफा किया। इस्लामाबाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मंगल के रोज़ कहा कि पाकिस्तान की मईशत में रवां माली साल में 4% इजाफे का इम्कान है। मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी को बहाली की अलामत करार देते हुए वफाकी वज़ीर ने ये बातें इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से मुनक़दा पहले आला सतही EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करते हुए कहीं, जो 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III मंगल को
कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के साथ उनके मुल्क की तवील तारीख और जमहूरी इक़दार पर जोर देंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर नचले दर्जे पर हैं। वो अपनी तकरीर का आगाज़ करेंगे जो तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहेगी। यकजहती का इजहार करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि अमेरिका और बरतानिया कंधे से कंधा मिलाकर कैसे खड़े हैं। वो कहेंगे कि वो अमेरिका के लोगों के लिए बरतानवी अवाम का सबसे ज़्यादा एहतराम और दोस्ती लाते हैं, क्योंकि कौम अपनी आज़ादी की 250वें सालगिरह मना रही है और तवक्को है कि वो वाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में हफ्ता के शूटिंग के वाक़े का हवाला देंगे। श्रीलंका के हुकाम ने बताया कि दी हुई बदराहबों को दार अल हुकूमत कोलंबो के बिन अक़वामी हवाई अड्डे पर किलो 10 किलोग्राम से ज़्यादा भंग रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जो कि जनूबी एशियाई मुल्क में गैर कानूनी है। सरकारी अखबार डेली न्यूज़ के मुताबिक हुकाम ने बताया कि थाईलैंड से वापस आने वाले अफराद के पास बंदरानाइक के बिन अक़वामी हवाई अड्डे पर 5 किलोग्राम पूंछ से ज़्यादा भंग के सूटकेस थे। एक फ्रांसीसी नौजवान को सिंगापुर की जेल में 2 साल तक कैद की सज़ा का सामना है, जब उसने मुबीना तौर पर संतरी के रस की फ़रोख्त करने वाली मशीन में भूसे को चाटा, फिर उसे दोबारा डिस्पेंसर में रख दिया। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया का एक छोटा, इंतहाई तरक्की याफ्ता और अमीर मालियाती मरकज़ अपने सख्त कवानीन के लिए मशहूर है। रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और रात गए टेलीविजन के मेज़बान जिमी कामिल के दरमियान एक सियासी और मीडिया तनाज़ा छिड़ गया है। मेलानिया ने पीर को अवामी तौर पर कामिल को तनकीद का निशाना बनाया और टीवी नेटवर्क ABC पर जोर दिया कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सदर ने मजीद आगे बढ़कर कामिल को उनके किरदार से मुकम्मल तौर पर हटाने का मुतालबा किया। बेरूत लुबनान, जब इसराइल और हिजबुल्लाह ने नवंबर 2024 में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया तो मकबूल आम तसव्वुर ये था कि ईरान नवाज लुबनानी ग्रुप एक खर्चशुदा कुव्वत है। इस वक्त लबनान के खिलाफ इसराइल की जंग में शुद्दत ने ग्रुप की ज्यादातर आला क़यादत को ख़त्म कर दिया था, बशमूल देरना सेक्रेटरी जनरल हुसन नसरअल्लाह, और इसराइली फौज ने मुल्क के जनूब पर हमला कर दिया था। इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा, लबनान और ईरान में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है, लेकिन उसका मतलब किसी किस्म की कशीदगी में कमी नहीं है, क्योंकि इसराइली अफवाज और आबादकार मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों के ज़ेर इंतलाकों, गज़ा में शहरी जगहों में और ज़्यादा जारहाना अंदाज में मकबूजा मशरकी यरूशलेम के मरकज़ में मज़ीद दबाव डाल रहे हैं। इस हफ्ते मुतअद्दिद महाज़ों पर दस्तावेज़ी नमूना, जिसमें लबनान में जंग बंदी के आलम भी शामिल है, यह बताता है कि जंग बंदी ने ज़मीनी हक़ाइक़ को तोसीक हड़तालों में इजाफा भी शामिल है। यह बताता है कि जंग बंदी ने ज़मीनी हक़ाइक़ को तेज़ करने के अहाते के कम काम किया है। ये उस पस मंज़र में था कि मगरबी किनारे में और 2010 के बाद पहली बार गज़ा के एक हिस्से में फ़लस्तीनियों ने हफ्ते के रोज़ बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाले, इसके बावजूद कि बहुत से फ़लस्तीनियों को शक था कि ये वोट तब्दीली लाने में कामयाब होंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच हार्ट डबल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फीफा को इस साल के वर्ल्ड कप के लिए रियासत मुत्तहिदा की हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए, जिसमें वफाकी हुकाम की जानिब से खेलों और मकामात पर इमिग्रेशन के निफाज की कार्रवाइयों से बाज रहने की अवामी ज़मानत भी शामिल है। 2021 वर्ल्ड कप 18 टीमों पर मुश्तमिल आलमी शो पेस टूर्नामेंट का पहला एडिशन ईरान जून से 9 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको की मुश्तरका मेज़बानी की जाएगी। कराची किंग्स के कप्तान ड्यूड वार्नर ने एक भारतीय मदाह को सख्ती से जवाब दिया है, जिसने मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग PSL छोड़कर 2024 के सीज़न के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL में वापस आ जाएं। ये तबसरा कराची किंग्स के PSL अलार प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद सामने आया है। पंजाब बार कौंसिल PBBC ने 20 वकला को नोट्स जारी किए हैं, जिनकी तालीमी डिग्रियों की हायर एजुकेशन कमीशन HEC से तस्दीक नहीं हुई है या उनके लाइसेंस मुअत्तल करने की हिदायत की गई है। PBBC के वाइस चेयरमैन ख्वाजा कैसर बट और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फ़ख्र हयात आवान ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, जामा कराची गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महीद यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी समेत मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों से हासिल की गई डिग्रियां गैर तस्दीक शुदा हैं।